नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज दरसे मौजमुल औसत के अंदर हम हाजिर हैं। और आज मौजमुल औसत में जो मुअज़्ज़िन और अज़ान के तनाजुर में हदीस आई हैं, हम इंशाअल्लाह उसके मज़ामीन से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम उसका मुताला करेंगे। यानी किताबुल आज़ान के तनाजुर में जो अहादीस आई हैं इंशाअल्लाह हम उन अहादीस का मुताला करेंगे। किताबुल आज़ान के एतबार से जिल्द नंबर 1 के अंदर जो सबसे पहली हदीस है वो हदीस नंबर 121 है। और इसके अंदर ये है कि मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इस उन्वान से हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा रावी है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुअज़्ज़िन की जहाँ तक आवाज़ जाती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। यानी कि मुअज़्ज़िन के गुनाह अगर इतने ज़्यादा भी हों, जहाँ पर खड़ा होकर मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है वहाँ से लेकर जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है वहाँ तक की सारी ज़मीन उसके गुनाहों से भर जाए, वो गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं। तो देखिए कितनी फजीलत है अज़ान देने की मस्जिद के अंदर। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी मस्जिदों के अंदर अज़ान दिया करें, नेकी की नीयत से, सवाब की नीयत से, रज़ाए इलाही की नीयत से मस्जिदों में अज़ान कहनी चाहिए। फिर हदीस नंबर 194 है, और जो अज़ान सुनने के बाद दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। यह हदीस नंबर 194 हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अज़ान सुनने के बाद दुआ मांगी और कहा ए अल्लाह, यानी अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, ये दुआ मांगी जो अज़ान के बाद की दुआ है। तो फरमाया कि दुआ मांगी जिसके अंदर जिक्र है इस दावत कामिल के रब और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, और तो हम पर ऐसा राज़ी हो जा कि इसके बाद फिर नाराज़ ना होना। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अब बिल्कुल आसान नुक्ता है, ये भी ले, यानी कि जिन मवाक़े के ऊपर दुआ कबूल होती है उन मवाक़े में आज़ान भी शामिल है। यानी कि अज़ान के बाद दुआ मांगना ये उन मवाक़ों में है जहाँ पर दुआ कबूल होती है। इसी तरह मेरे पास ये सही मुस्लिम शरीफ है, और ये सही मुस्लिम की
किताबुस सलात है, सही मुस्लिम की किताबुस सलात, इसके अंदर हदीस पाक है जिसके अंदर ये बयान है कि कब दुआ मांगनी चाहिए, यानी तरतीब क्या होनी चाहिए, अजान की तरतीब क्या होनी चाहिए। तो उसमें ऐसे है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान कहे तो तुम भी उसकी तरह अजान यानी जवाब दो, और जब वो अजान को ख़त्म करे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरी ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ो, और फिर आगे दुरूद पाक की फजीलत है, और उसके बाद है फिर मेरे लिए वसीले की दुआ करो। लिहाजा जब अजान ख़त्म हो तो पहले दुरूद सलाम पढ़े, उसके बाद ये दुआ पढ़े जिसकी फजीलत ये है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावत ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला, ये पूरी दुआ पढ़े, और दुआ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ मालिक के करीम जो भी आपकी जायज़ दुआ है करें, तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वो दुआ कबूल फरमाता है। अच्छा, बाज़ लोग ये है कि वो अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना और अजान से बाद दुरूद पाक पढ़ने के अमल को वो समझते हैं कि ये अमल जो है ये नाजायज़ अमल है। मैं समझता हूँ कि जो लोग अजान से पहले और अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ने के अमल को नाजायज़ करार देते हैं, वो इल्म से बहुत दूर है। मतलब अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना कुरान पाक की आयत के अमूम में दाखिल है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दुरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो, इसमें कोई वक्त का तयन नहीं है। लिहाजा अजान से पहले जिसने भी दुरूद पाक पढ़ा ये अमल मुस्तहब है कि आयत करीमा के अमूम के दायरे में शामिल है। और अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत से साबित है, जो अभी मैंने पढ़ी। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये बात है कि जब मुअज्जिन अजान कह ले तो तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, फिर मेरे ऊपर वसीले, उसके बाद वसीले की दुआ मांगो। लिहाजा अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है और हदीस मुस्लिम से साबित है। और अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ना ये कुरान पाक की आयत के अमूम में दाखिल है। अगरचे अमूम में दूसरी अजान के इख्तिताम के बाद जो दुरूद पाक है वो भी अमूम में दाखिल है, लेकिन उसको खास फजीलत का तायुन हुजूर की हदीस ने भी कर दिया। लिहाजा अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए या अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाए, दोनों सूरतों के अंदर दुरूद पाक पढ़ना नाजायज़ कभी भी नहीं हो सकता। जो दोस्त इसको नाजायज़ करार देते हैं वो गलत फहमी पर है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया का मुताला जब हम करते हैं तो इससे ये बात बड़ी आश्कार होकर समझ में आती है। फिर आगे देखें, ये हदीस नंबर जो अभी हमने पढ़ी है ये हदीस नंबर 194 है। आगे इसी बाब में किताबुल आज़ान के तनाजुर में अगली हदीस हदीस नंबर 484 है। इसमें यह है कि बारिश और आंधी में नमाज अपने घरों में पढ़ने का बयान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बारिश और आंधी वाली रात में जब मुअज्जिन ईशा की नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता तो आका अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते कि अज़ान के बाद ये भी ऐलान कर दो कि अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ ले। आज चूंकि शहर बन चुके और शहरों के बाद पक्की सड़कें हैं, सहूलियात हैं, तो चूंकि उस वक्त अवाइल में ये सहूलियात नहीं थी तो मना किया गया था, लेकिन चूंकि अब सहूलियात हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि कहा गया कि मस्जिद के अंदर नमाज अदा करें। इसकी ताईद में ताकीद में बहुत सारी अहादीस है। यानी कि यहाँ तक देखें हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उनकी बिनाई कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने इजाज़त तलब की हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह मैं बिनाई की बुनियाद पर मैं मस्जिद में नहीं आ सकता हूँ, मुझे काफ़ी परेशानी होती है और रास्ते के अंदर मूज़ी जानवर होते हैं और भी कई मामलात होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजान सुनते हो तो नमाज मस्जिद में आकर अदा किया करें। लिहाजा ये अवाइल में था, उसके बाद जब सहूलियात बढ़ती चली गई तो ये हुक्म मनसूख हो गया। या ये हुक्म मनसूख है या खास कैफियत से ताल्लुक रखता है ये हुक्म। फिर आगे देखें अगली जो हदीस है
हदीस नंबर 700 है, रमजान मुबारक में पहली अजान जगाने के लिए होती है, इसके बाद खा पी सकते हैं। ये इस तनाजुर में हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक बिलाल रात के वक्त अजान देता है, इसकी अजान सुनकर सहरी का खाना पीना मत छोड़ा करो, बल्कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान तक खाते पीते रहा करो। यानी कि जो पहली अजान है वो अजान जो है वो फजर की अजान नहीं है, और फजर की अजान जो है वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो है वो जब अजान दे तो उनकी अजान होने से पहले तक खा पी लिया करो। उनकी अजान होने से पहले तक खा पी सकते हैं। अब इसमें ये बात भी समझ ले, देखिए जब भी अजान होती है फजर का वक्त दाखिल होने के बाद अजान होती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अजान हो रही होती है और सहरी में वो खाना पीना कर रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह रोजा नहीं होता। रोजा उस सूरत में होता है कि आप वक्त फजर शुरू होने से पहले खत्म कर दें। बाद लोग अजान के इंतजार में रहते हैं। देखें आप, कई लोग ऐसे जिनके घरों की जो मसाजिद है उनमें अजान वक्त शुरू होने के तकरीबन 5-8 मिनट के बाद होती है। आज हमारे पास यानी कि आज दौर ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक मोबाइल के अंदर तमाम टाइम मौजूद है। तो आप अपने मोबाइल में, घड़ी में या फिर कैलेंडर के ऊपर जो टाइमिंग लिखी है आप स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देखें। जब वो टाइम होते तो उससे पहले खाना पीना छोड़ दें। यानी कि कुल्ली वगैरह के जो मुआमलात है वो भी वक्त के अंदर होने चाहिए, और जब वक्त खत्म हो तो आप इस हालत में हो कि आप कुल्ली भी नहीं करनी है आपने। तो ऐसी सूरत में तो रोजा जायज है। और अगर एक मिसाल है कि आपने वक्त खत्म हो गया उसके बाद कुल्ली कर रहे हैं और कोई ज़र्रात अंदर चले जाते हैं तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं होगा। और जो लोग अजान होना शुरू हो जाती है फिर भी खाते रहते और वो समझते हैं कि ये रोजा है, ऐसा रोजा नहीं है। उलमा ने इस पर यही फतवा दिया। लिहाजा ये बताया जाता था मदीना मुनव्वरा में 2 अजानें होती थी। एक अजान हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देते थे, और दूसरी अजान जो है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम दिया करते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे वो अजान फजर देते थे, और हजरत बिलाल हबशी जो थे वो जो अजान देते थे वो जगाने के लिए होती थी या ये इतला देने के लिए होती थी कि सहरी का वक्त हो चुका है। आगे देखें, अगली हदीस नंबर है 757। यह हजरत अब्दुल मलिक बिन अबी महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अजान की जिम्मेदारियां हमें और हमारे मवाली को अता फरमाई। पानी पिलाने का काम बनु हाशिम के सुपुर्द किया और दरबानी की जिम्मेदारी बनी अब्दुद्दार को अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ शख्सियात के जिम्मे लगा दिया करते थे। तो ये उसका बयान है कि देखिए अजान देने की जिम्मेदारी भी बाज़ मौके पर मक्का में या मदीना में हुजूर अलैहिस्सलाम मुकर्रर फरमा दिया करते थे। एक मुकाम पर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजान के लिए मुस्तफ़ा ने मुकर्रर कर दिया। यानी कि जब अजान की इब्तदा होती है तो उसमें यह वाक़या भी आता है कि पहली अजान ही हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह पूरा वाक़या आता है, फरमाया कि ये अल्फाज बिलाल को सिखा दे और उन्हें कहे कि ये दोहरा दे बुलंद आवाज़ से। तो फिर अजान दी। तो इस तरह मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम मुकर्रर फरमाया करते थे और सहाबा किराम उस जिम्मेदारियों को निभाते। जिन जिम्मेदारियों को सहाबा किराम निभाते उनमें अजान की जिम्मेदारी भी लग जाती। इसी तरह अगली हदीस जो किताबुल आज़ान के तनाजुर में है जिल्द नंबर 1 में, वो है हदीस नंबर 984। इसके अंदर यह बताया गया है, यानी कि जब अजान होती बंदा नमाज के लिए जाता है तो मना किया गया कि नमाज के लिए दौड़ कर आने की मुमानात है। आप जल्दी कर सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। दौड़ का माना यह है कि इस अंदाज में नहीं आ सकते कि जैसे एक मुहज्जब नमाजी आता है उस अंदाज में आप आएंगे। आप जल्दी जल्दी कदम उठा सकते हैं
लेकिन नमाज के लिए पुरवकार अंदाज में आए, ये तालीमात है। उसके बाद अगली हदीस है जो किताबुल आज़ान के तराजुर में है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के वक्त चरवाहे ने, यह हदीस पाक है जो हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नमाज के वक्त चरवाहे ने अजान दी तो आका अलैहिस्सलाम ने अजान का जवाब दिया। अब अजान देने में बाज जगहों के ऊपर ये सती मसाइल होते हैं जो कि बद अखलाकी का नतीजा होता है कि जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनको मस्जिद में अजान नहीं देने देते। नहीं, देखिए मुसलमान होता है, जो भी मुसलमान हो और वो मस्जिद के अंदर अजान दे तो ये भी जायज़ है। और मुसलमान, हर मुसलमान जो सही मखारिज के साथ अजान दे सकता है उसको देने की कोशिश करनी चाहिए। और बाद लोग ऐसे होते हैं कि जब वो मुकर्रर भी नहीं होते ना मुअज्जिन, उसके बावजूद भी वो किसी और को अजान नहीं देने देते। तो उन दोस्तों को भी ये तंबीह की जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आज अगर आपने अजान पढ़ी और आपके अलावा भी कोई अजान देने का शौक रखते हैं तो आप उनको मौका दें, बस बशर्त ये कि जो अजान पढ़ना चाह रहे हैं उनको मखारिज जो दुरुस्त अदायगी के साथ अजान पढ़नी आती हो। ऐसा ना हो कि बाद लोग मसाजिद में होते हैं, उनको मखारिज के साथ सही अजान भी नहीं देने आती और मस्जिद में सबसे बड़े फसादी भी वही होते हैं, यानी कि उन्होंने ये अजान देनी है जिनके मखारिज सही नहीं, और उन्होंने किसी दुरुस्त मखारिज वाले को अजान पढ़ने भी नहीं देनी, यानी फसादी भी है और अजान भी दुरुस्त नहीं देनी। तो जब आपको पता है आपके मखारिज ठीक नहीं, उलमा ने आपको बताया या इमाम साहब मस्जिद के बता दिया, तो आप क्या करें, आप हट जाएं पीछे, बल्कि वो जिसके मखारिज दुरुस्त है उसको अजान देने दें। आप सीख लें, जब आप सीख जाएं फिर दें। तो जो मुअज्जिन मुकर्रर हो गए, मुकर्रर कर दिया गया जिनको जिम्मेदारी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, वो दें। और अगर किसी और ने अजान देनी है तो वो मुअज्जिन से या मस्जिद में इमाम साहब से इजाज़त लेके अजान दे, बशर्त ये कि अजान वो बंदा दे जिसको दुरुस्त मखारिज के साथ अजान देनी आती है। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु कहते हैं हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र पे थे। एक आदमी ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान दी उसने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फितरत है। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आग से निकल गया। हम भागकर उसकी जानिब गए, हमने देखा वो एक चरवाहा था, नमाज का वक्त हो गया और वो अजान दे रहा था। देखिए, एक चरवाहे ने अजान दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी अजान का भी जवाब दिया। और इससे यह भी पता चला कि जब अजान होती है तो उसका जवाब देना चाहिए। बाज लोग काम भी कोई ज़रूरी नहीं होता और अजान हो रही होती है, एक रफ काम, एक दुनियावी काम है, अजान होने पर भी उस काम को तर्क नहीं करते। वो लोग बहुत बड़ी गलती में है, उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जैसे ही अजान हो आपका काम यह है कि सारे काम तर्क कर दें और क्या करें, अजान का जवाब दें, एहतराम करें। जब अजान हो वो अल्लाह रसूल का बुलावा है, उसका एहतराम करना चाहिए। और फिर जैसे ही अजान हो जाए तो सारे काम तर्क कर दें, पहले नमाज बाकी काम फिर। जब आप इस तरह रवैया बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपके कारोबार में भी बहुत बरकत होगी। अजान के अल्फाज जो आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू महजूरा को तालीम फरमाए वो क्या थे, वो ये था, हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने मुझे एक एक हरफ करके अजान सिखाई। और किस तरह अजान सिखाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो अजान है जो हजरत अबू महजूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये आका ने खुद मुझे सिखाई अजान। बाज लोग अजान देते हैं, अब आप देखें इसमें सिर्फ अल्लाह का नाम है और उसके रसूल का नाम। खुलफाए राशिदीन में से भी किसी बुजुर्ग का नाम अजान में नहीं आता, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का जिक्र जो है वो अजान में नहीं है, हज़रत फारूक आदम का जिक्र भी नहीं है, उस्मान गनी का जिक्र भी नहीं है,
मौला कायनात का जिक्र भी नहीं। जब मौला कायनात का जिक्र अजान में हुजूर ने तारीफ ही नहीं दिया, कोई सबूत नहीं है किसी के पास कि आका अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम जब सहाबा के दरमियान जलवागर थे, कोई एक भी अजान हुई हो जिसके अंदर इस अजान के अलावा कोई कलिमात कहे गए हो। फजर की अजान में कुछ कलिमात बढ़ाए जाते हैं ना, लेकिन यह कि अलीयुन वलीयुल्लाह और खिलाफत बिला फसल के जो नारे लगाए जाते हैं, यानी अहले तशय्यो हज़रात जो अजान पढ़ते हैं, एक रिवायत भी ऐसी नहीं कि आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में कोई अजान कही गई हो और उस अजान के अंदर मौला कायनात का नाम लिया गया। और यह कहना कि वो अलीयुन वलीयुल्लाह है, वो बिल्कुल अलीयुन वलीयुल्लाह है, और फिर आगे से अपने अकीदे के भी इजहार करते हैं शिया लोग। तो ये जो शिया लोग अजान देते हैं, ये किसी हदीस की किताब से साबित नहीं है। अजान के कलिमात सिर्फ ये है, 4 बार अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये भी 2 बार, हय्या अलस सलाह भी 2 बार, हय्या अलल फलाह भी 2 बार, और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर एक बार, और ला इलाहा इल्लल्लाह ये अजान का इख्तिताम हो जाता है। यही वो अजान है जो 1400 साल के अंदर उम्मत में राइज रही है, किताबों में भी यही लिखी हुई है। फिर आगे अगली जो हदीस है, हदीस नंबर 1221, सवाब की नीयत से अजान देने वाला शहीद की मानिंद है, उसको शहीद की तरह सवाब मिलता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सवाब की नीयत से अजाने देने वाला अपने खून में लथपथ होने वाले शहीद की तरह है। वो अजान और इकामत के दरमियान जो चाहे अल्लाह से मांगे उसको अता किया जाए। अजान और इकामत के दरमियान क्या करें? अजान देने के बाद इकामत से दरमियान मस्जिद में बैठे अल्लाह की बारगाह से तलब करें। लिहाजा जहां अजान खत्म होने के बाद दुआ मांगना मुस्तजाब दावात के उमूर में से है, और ये औकात हैं जिसमें दुआ मुस्तजाब होती है। इसी तरह अजान और इकामत के दरमियान भी अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाए तो मुस्तजाब होती है। ये भी हदीस पाक से समझ आया। और फिर अजान देने वाला सवाब की नीयत से अजान देने वाले का अजर ये, जो लोग दिखावे के लिए अजान देते, जो लोग लोगों के अंदर पज़ेराई अपनी नेकी की तशहीर करने के लिए देते, या फिर मोहल्ले में एक फसादी सा करैक्टर अदा करते हैं, किसी और को अजान नहीं देने देनी, हालांकि कोई दूसरा बंदा भी अगर देना चाह रहा है और इमाम साहब की तरफ से इजाज़त है, उसके मखारिज और अदायगी भी दुरुस्त है, तो उसको भी कभी इजाज़त देनी चाहिए। तो सवाब की नीयत के साथ जो अजान कही गई वो बाइस सवाब, वो बाइस बरकत भी है, अल्लाह की बारगाह से उसका सवाब भी मिलता है। कुर्बे इलाही की वजह से नेकी की नीयत के साथ, सवाब की नीयत के साथ अजान देनी चाहिए। और जो अजान दिखावे के लिए दी गई है वो अजान जो है वो बाइस सवाब नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर 1295, वो भी किताबुल अजान के तराजुर में आई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अदहा की नमाज बगैर अजान और इकामत के पढ़ाई। और यह भी ज़हन में रख ले, आप देखते हैं ईद उल दुहा की जो नमाज है वो बगैर अजान और बगैर इकामत के पढ़ाई, अजान नहीं हुई उससे, क्योंकि वो एक मुस्तहब नमाज है, एक सुन्नत नमाज है। सुन्नत मुअक्कदा बाज़ों ने लिखा, बाज़ों ने उस जमात को वाजिब लिखा, यानी फतवे मुख्तलिफ हैं, पर यह पक्की बात है कि वो नमाज फर्ज नहीं है। चूंकि फर्ज नहीं है इसलिए उसकी अजान और इकामत नहीं है। तो जो लोग तहज्जुद की नमाज के अंदर अजाने देते हैं, फिर जमात कराते हैं, इकामत पढ़ते हैं, उन लोगों को ये हदीस दलील के तौर पे कोट कर रहा हूं कि जैसे ईद की नमाज हो, ईद उल फितर की या ईद उल दुहा की नमाज, वो फर्ज नमाज नहीं है, तो आका अलैहिस्सलाम ने ना अजान दी ना इकामत कहलवाई, क्योंकि वो फर्ज नहीं है। लिहाजा इससे पता चला कि फर्ज नमाज के लिए अजान और इकामत है, मुस्तहब या सुन्नत नमाज के लिए नहीं। तहज्जुद की नमाज ये सुन्नत मुस्तहब्बा है, पढ़े तो सवाब है, ना पढ़ने पर गुनाह नहीं। इसलिए अजान तहज्जुद, जमात तहज्जुद नहीं करवाई जाती, और नमाज तहज्जुद से पहले ना अजान दी जाती ना उसकी इकामत होती। और किताबुल आज़ान के तराजुर में
जितनी भी अहादीस थी वो हमने पढ़ी, और आखिरी हदीस है हदीस नंबर 1302 जिल्द नंबर 1 में, खाने के दौरान अजान हो जाती तो आका अलैहिस्सलाम खाना खाए बगैर न उठते। हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम अगर खाना खा रहे होते, इसी इस्ना में मौज़िन अजान दे देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खाना खाए बगैर ना उठते। देखें सहाबा किराम में ये रविश भी थी, अजान होते तो कोई दुनियावी मुशक्क़त के एतबार से, कारोबार के एतबार से सहाबा किराम किसी पेशे में लगे होते, किसी दुनियावी मुशक्क़त में लगे होते, दुनियावी ज़रूरत की खातिर कोई कारोबार कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते, उसको उसी वक्त रोक देते और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते। अब वो तो सहाबा किराम का जुनून है। एक ये है कि बंदा घर में खाना खा रहा, इसमें तरीका सुन्नत क्या है? इसमें सुन्नत ये है कि जब अजान आ जाए, अजान आने के बाद जमात में कुछ वक्त है, आप क्या करें, आप तसल्ली के साथ खाना तनावुल फरमा लें, फिर वजू करके जाके मस्जिद में जमात के साथ शरीक हो जाइएगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि जब खाना अजान आ जाए तो उसके बाद आप खाना ऐसा खाएं कि जमात भी हो जाए और लोग मस्जिद में से भी चले जाए, मस्जिद को ताला लग जाए और आपके खाने का इत्मीनान बरकरार रहे। ये इसका मफहूम नहीं है। इसका मफहूम ये है कि अजान आ गई, आप अपने पुरवकार अंदाज में खाने को खाएं और उसके अजान के 15 मिनट के बाद जमात होती है तो बंदा खाना 5 से 10 मिनट में खा के फारिग हो जाता है। तो खाना खा ले और खाना खाकर वुजू करके जाके जमात में शरीक हो जाए, ये है इसका मतलब। तो आज जिल्द नंबर 1 के अंदर जितनी भी अहादीस थी किताबुल आज़ान, यानी आज़ान की फजीलत या आज़ान या मुअज्जिन के तनाजुर में, वो सारी की सारी अहादीस हमने मुकम्मल कर ली। इंशाअल्लाह हम आगे किताबुल जनाइज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल